This video is educational and information purpose only. आफ्टर 12 बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या एयरपोर्ट में जॉब हमें मिल सकती है, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी होती है, किस लेवल की सैलरी वहाँ पर मिलती है। तो अगर आप भी चाहते हो कि इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर मल्टीपल वैकेंसीज जो आती हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। माय नेम इज गौरव एंड यू आर वाचिंग गाइडेंस गुरुजी। आज की अपनी इस वीडियो में हम एयरपोर्ट पर जो भी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ की है, चाहे वो एयर स्टाफ की है या फिर क्लर्कल स्टाफ की है, उन सब की बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना अगर आप इंटरेस्टेड है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि एयरपोर्ट पे सैलरी अच्छी मिलती है, अकोमोडेशन अच्छा मिलता है, फैसिलिटीज़ मिल जाती है और जॉब सिक्योरिटी भी अच्छी खासी होती है। वीडियो इज़ मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, ताकि आप सबको इन्फॉर्मेशन दी जाए, और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एयरपोर्ट पर कौन कौन सी पोस्ट होती हैं जिनके लिए वैकेंसीज निकलती है। सभी को पता होगा कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पर भी एयरपोर्ट इंडिया के अंदर होते हैं वहाँ पर ग्राउंड स्टाफ की रिक्रूटमेंट की जाती है, और कुछ रिक्रूटमेंट्स एयर जो कंपनीज होती हैं प्राइवेट, जिनके अपने पैसेंजर एयरक्राफ्ट या सब चीज़ें होती हैं, तो वो कंपनीज भी हायरिंग करती है। सबसे पहली पोस्ट होती है ग्राउंड स्टाफ की एंड सेकंड पोस्ट होती है कैबिन क्रू की। कैबिन क्रू में जिसमें आप कह सकते हो होस्टेस आ जाती है, एयर होस्टेस, फ्लाइट अटेंडेंट आ जाते हैं, जिनमें बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी हो सकते हैं। सिक्योरिटी स्टाफ की वैकेंसीज होती हैं एंड टिकटिंग एंड कस्टमर सर्विस की वैकेंसीज होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि हर कंपनी अपने लिए कस्टमर सर्विस के लिए पर्सन्स जो है वहाँ पर नियुक्त करती है। एंड लास्ट होता है कार्गो और लॉजिस्टिक स्टाफ, जो बैग्स को या जो कार्गो होते हैं डिस्पैच के लिए उनको फ्लाइट तक पहुँचाते हैं और उन्हें इधर से उधर ले जाना, उनकी सिक्योरिटी, उनकी ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो ग्राउंड स्टाफ में काफ़ी कैटेगरीज आ जाती हैं। अब ये तो पोस्ट होगी, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जॉब को चुन सकते हैं। कुछ में एलिजिबिलिटी 10+ ITI होती है, कुछ में सिर्फ 12th होती है, और कुछ में अलग अलग होती है, जैसे कि ग्रेजुएशन समथिंग कुछ और। तो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो अगर आपने 12th किया हुआ है तो आफ्टर 12th बहुत सारी वैकेंसीज एक्टिव हो जाती है, जैसे ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज है, सिक्योरिटी स्टाफ की वैकेंसीज है, कार्गो एंड लॉजिस्टिक स्टाफ की वैकेंसीज है ना। कैबिन में भी, कैबिन क्रू में भी अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी से सर्टिफिकेशन लेकर, ट्रेनिंग लेकर आप अप्लाई कर रहे हो तो आफ्टर 12th आप वो भी कर सकते हो। इसमें एज लिमिट 18 से 27 साल होती है एंड इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो बेसिक्स है आपकी इंग्लिश, यू हैव टू बी परफेक्ट ऑन इट, बढ़िया बोलने वाला होना चाहिए, एंड पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। आपका ड्रेसिंग सेंस, वे ऑफ टॉकिंग, दीज आर द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी जो आपको यहाँ पर दिखाना होता है। बाकी एक पोस्ट होती है कैबिन क्रू या फ्लाइट अटेंडेंट, उनमें हाइट और पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट होती है, प्लस कम्युनिकेशन भी, क्योंकि आप इंटरेक्ट करते हो डायरेक्ट क्लाइंट से, पैसेंजर से। अब बात करते हैं कि जॉब कैसे मिलेगी, क्या उसके स्टेप्स हो सकते हैं अगर आपने सपोज अभी इसी साल 12th कंप्लीट किया है एंड आप जानना चाहते हो। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ अवेयर कर देना चाहता हूँ, इस वीडियो के एंड में बताऊँगा कि मार्केट में बहुत सारी फेक न्यूज़ या ऐड भी चलते हैं जो आपको कहेंगे कि एयरपोर्ट पे आपकी जॉब लग जाएगी, फ्लाइट कंपनी में आपकी जॉब लग जाएगी, बट आपको बचना है। कैसे वो फ्रॉड करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अभी चलते हैं कि जॉब कैसे कैसे मिल सकती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है कुछ कोर्सेज, जैसे बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज कोर्स कराती हैं एयरपोर्ट के लिए, जो आपको ट्रेनिंग देती है कि वहाँ पे क्या क्या काम होता है, सर्टिफिकेशन देती है, और कुछ उनमें से इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो इंटरव्यू वगैरह भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, प्लेसमेंट वगैरह का भी ऑप्शन होता है, और कुछ में जो है आपको ट्रेन कर दिया जाता है। एंड आफ्टर दैट आप डायरेक्ट कंपनीज जो वैकेंसीज निकालती हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हो। तो इनमें कोर्स कौन सा ले सकते हैं, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ कोर्स होता है, एक एविएशन और हॉस्पिटैलिटी कोर्स आता है, जिसमें जो एविएशन कंपनी है वो रिक्रूटमेंट निकालती है और आप उसके लिए आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हो। ये कोर्स 6 महीने से 1 साल की ड्यूरेशन में होते हैं एंड एनीवन कैन डू, ठीक है। फीस इनकी होती है ठीक ठाक होती है, 10-20-30 हज़ार के आसपास। दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट अप्लाई करना। इसके लिए आपको करना क्या है, जो एयरलाइंस कंपनीज है, जैसे इंडिया में इंडिगो है, स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, एयर एशिया है, तो उनमें क्या है
उन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उन पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। उनके जॉब पोर्टल्स होते हैं। ये वैकेंसीज इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल सकती है या फिर इंडीड और naukri.com जैसी वेबसाइट पर भी मिल सकती है आपको। एंड फिर उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है HR राउंड, ह्यूमन रिसोर्स राउंड इंटरव्यू का। वो इंटरव्यू आपको ग्रुप इंटरव्यू कवर करना होता है, उसके बाद कम्युनिकेशन टेस्ट होता है, फिर आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है, फिर आपको लिया जाता है। यहाँ पर 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आपका कॉन्फिडेंस, आपके चेहरे पे स्माइल, ये सब चीज़ें आपके पास हैं, इंग्लिश आप ठीक बोल लेते हो तो आपको सिलेक्शन के चांसेस अच्छे खासे बन जाते हैं। क्योंकि मार्क्स कितने हैं आपके ये डिपेंड नहीं करता, प्रायोरिटी बेसिस पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो जो 50-60% मार्क्स वाले हैं वो भी मान कर चलें कि वो भी जॉब वगैरह के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। आप कोर्स करके जाते हैं तो थोड़ा ईजीएस्ट पड़ता है, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो थोड़ा टफेस्ट पड़ता है, ये आप समझ लिए। उसके बाद आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या होता है भाई, आपको सेलेक्ट अगर कर लिया जाता है तो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको कंपनी अपने प्रोटोकॉल्स वगैरह सब आपको सिखाती है और फिर आपको जॉब के लिए भेज दिया जाता है। सैलरी तो देखो मैं कैसे ये बताऊं, बस ये समझिए कि जो कम सैलरी होती है वो ग्राउंड स्टाफ की होती है, उससे ज़्यादा कैबिन क्रू की होती है और एक एवरेज सैलरी सिक्योरिटी स्टाफ की भी होती है। बट ये वो वैकेंसीज हैं जो आफ्टर 12th एनीवन कैन अप्लाई, बिकॉज आप कोर्स करके जा रहे हो, बिकॉज आपका पर्सनैलिटी अच्छा है, बिकॉज आप इंग्लिश आपकी अच्छी है, बोल आप अच्छा लेते हो, दैट्स इट। बाकी एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपकी सैलरी वगैरह भी बढ़ सकती है। तो ये था प्रोसेस। अब फेक कैसे होता है, जो अगर आप ऐड के थ्रू जा रहे हो, मार्केट में बहुत सारे ऐड चलते हैं, वो आपसे एक फ़ीस लेते हैं रजिस्ट्रेशन की, आपको कहेंगे ट्रेनिंग देंगे, ये करेंगे, जॉब लगवाएंगे, वो मैक्सिमम लोग फ्रॉड होते हैं, उनसे बचिए। या तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट पे जाके पढ़ाई करिए, उसके थ्रू जाइए, या इन एविएशन कंपनीज़ की डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जाइए, है ना। फेक कंसल्टेंसी से बचे, कभी भी पैसे नहीं देने आपको। ऑलवेज ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करें, अपना रिज्यूम स्ट्रॉन्ग बनाओ और इंग्लिश अपनी इंप्रूव करो। दिस इज़ द वे कि आप एयरपोर्ट की जो वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ की हो, चाहे वो कैबिन क्रू की हो, चाहे वो फ्लाइट अटेंडेंट की हो, चाहे वो आपका लॉजिस्टिक या कार्गो एक्सपर्ट की हो, तो वो सब कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ ही गया है कि एयरपोर्ट पे वैकेंसीज़ के प्रोसेस क्या होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर देना, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं प्रोवाइड करता रहूँ। सो डोंट वरी गाइस, देखो मैं सिंपल सा कहूँगा, मेरे चैनल को बनाने का मकसद ही आप सबको अवेयर करना है, राइट इन्फॉर्मेशन देना है। मार्केट में आप यूट्यूब पर डालो बस एयरपोर्ट जॉब्स, हज़ारों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। वीडियो की स्टार्टिंग ऐसे होगी बस कि आपको लगेगा मज़ा आ गया तो जॉब मिल जाएगी, लेकिन वीडियो ख़त्म होते होते आपको उसकी सच्चाई भी पता लग जाती है। लेकिन मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, दिस इज़ द वे। जाइए, ट्राई करिए और ऐसी मोर वीडियोस के लिए फॉलो करिए।